नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 14 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। आज केवल 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। आज पहले शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तो साथियों, आज इन दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है और जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे इसी क्लास में, यानी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन इसी क्लास में करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास को करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। मतलब कि जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में ही करवा देंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से जीके जीएस के सारे क्वेश्चन जितने मुझे मिल पाए हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। एक चीज़ बता दूं, जो हमारा सेकंड वाला चैनल है जिसका नाम है एक्समार्ट स्टडी 2.0, एक्समार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर अभी मैंने भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 100 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि एमपी पुलिस में हर एक शिफ्ट में हर एक दिन जो है नदियों से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस क्लास को देख लेना ताकि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, बिल्कुल 2.0 सर्च करना यूट्यूब पर, एक्समार्ट स्टडी 2.0 आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी चीज़ के क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के थर्ड शिफ्ट में कि वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन हैं। तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन हैं, तो प्रवीण सूद जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों प्रवीण सूद, जिन्होंने मई 2023 में अपना पद ग्रहण किया है, पद संभाला है। ठीक है, तो प्रवीण सूद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। इनसे पहले जायसवाल जी थे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक पूछा था, तो साथियों नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता धनानंद। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन था कि मुद्रास्फीति क्या होती है। अब इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, इसीलिए मुद्रास्फीति होता क्या है उसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल से आपको लिख दिया है। अब इसके अनुसार जो भी आपका ऑप्शन में रहा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आप में से किसी को भी ऑप्शन याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथियों, अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, थर्ड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन याद है तो देखिए, जब मांग की आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसके अनुसार कोई भी आपका ऑप्शन में रहा होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन पूछा था ठुमरी कहाँ का लोक नृत्य है। तो भाई, ठुमरी आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये उत्पन्न हुआ, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में। ठीक है, लखनऊ और बनारस में इसकी उत्पत्ति हुई थी, याद रखिएगा। तो ठुमरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी नदी है जो भारत में निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। वैसे तो गोदावरी है, लेकिन गोदावरी आपके ऑप्शन में नहीं था। और एक नदी का नाम था चंबल नदी, और चंबल नदी भी भारत में निकलती है और भारत में समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता चंबल नदी। और अगर चंबल नदी आपके ऑप्शन में नहीं रहे, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे और गोदावरी आपको दिखे, तो बिल्कुल गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के समीप त्रियबंक नामक गाँव से निकलती है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो नदियों वाला जो वीडियो मैंने बताया आपको वो देख लीजिए, स्मार्ट स्टडी 2.0 में अभी शाम में ही अपलोड किए हैं, 1-1.5 घंटा पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन था, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, गेहूं को किस पृथक्करण विधि के द्वारा साफ किया जाता है। तो भाई देखिए, इसके 2 विधि है, एक तो ओसाने विधि और एक चालन विधि। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहा होगा, या तो चालन विधि रहा होगा और ओसाने विधि रहा होगा। इन दोनों विधि से जो है गेहूं को साफ किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रासलीला भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, रासलीला जो है
ये साथियों उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का ये लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये आज के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और याद रखना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये केवल भारत की ही नहीं पूरी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, चिल्का झील। और आपको मीठे पानी का झील भी पूछा था पहले ही शिफ्ट में, तो माफ करना पहला नहीं सेकंड शिफ्ट में है ना, पहले शिफ्ट में तो पेपर ही नहीं हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। देखिए तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है साथियों बुलर झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बुलर झील और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी खारा पानी और मीठा पानी दोनों का ही झील आज आपसे पूछ लिया था। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और जो कि बाद में भारतीय स्टेट बैंक बना। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1 जुलाई 1955। एक क्वेश्चन था वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है। तो देखिएगा साथियों वायु प्रदूषण का सूचक पूछा था। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण का विश्वविख्यात सूचक होता है लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लाइकेन, ठीक है। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन था बांस की डंडियों में या बांस की डंडियों से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। देखिए ऑप्शन में डांडिया नहीं था और वैसे डांडिया होगा भी नहीं। देखिए तो चेराव नृत्य करेक्ट होगा साथियों। चेराव नृत्य जो मिजोरम राज्य का एक लोक नृत्य है, इसमें बांस की डांडियों का उपयोग किया जाता है इस नृत्य में। और एक चीज बता दें, चेराव नृत्य से कल भी आपसे पूछा था कि चेराव नृत्य इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मिजोरम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य में शामिल नहीं है। तो देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें भारत की कुल जनसंख्या का 4% लोग निवास करते हैं, ठीक है, 4% लोग। देखिए जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य इनमें शामिल हैं। और साथियों एक ऑड ऑप्शन इन, देखिए 3 ऑप्शन तो इन्हीं में से कोई 3 था, एक ऑड ऑप्शन था शायद महाराष्ट्र, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता क्योंकि भाई महाराष्ट्र जो है ये उत्तर पूर्वी राज्य में नहीं आता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो देखिए अकबरनामा की रचना किसने की थी, या आईने अकबरी आपसे पूछा होगा। तो आईने अकबरी पूछे या अकबरनामा पूछे, अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दादर किस राज्य का लोक नृत्य है या नृत्य है। तो देखिए दादर जो है ये भी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। देखिए दादर बुंदेलखंड होता है, यहाँ बघेलखंड नहीं, ठीक है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। यह अधिकतर पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादर के लिए कोल, कोटवार, कहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए इसमें पुरुष बात बजाते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो डांस करती हैं यानी नृत्य करती हैं। एक क्वेश्चन था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के पराकिरणन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रकाश के पराकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो किसने दिया था, तो लोवोजियर ने, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा लोवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। देखिएगा एक पृथक द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है वो आप देख लीजिए। एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान को रासायनिक प्रतिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम की परिभाषा। अगला है बीजक की रचना किस पर आधारित है। तो साथियों बीजक के लेखक कबीरदास, ठीक है, कबीरदास द्वारा रचित रचना है बीजक। भगत कबीर की मुख्य प्रामाणिक कृति है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। मासी कागज छुओ नारी, कलम गाहो नहीं हाथ, साखी, ये 187वें पारा में बताया गया है बीजक के, ठीक है। तो इसको पढ़कर कितने लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि कबीर साहब ने तो कलम कागज को छुआ ही नहीं, तो फिर उन्होंने बीजक की रचना कैसे की। लेकिन बीजक की रचना जो है वो कबीर जी ने ही की थी।
बैंकों का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? आप एकीकरण बोल लो, राष्ट्रीयकरण बोल लो। तो देखिए बैंकों का एकीकरण ये 1969 में किया गया था। देखिए आपको बता देते हैं, देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन इसको मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1969, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था रेपो दर किसे कहते हैं? तो रेपो दर आपको शॉर्टकट समझा देते हैं, रिवर्स रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो दर और रेपो रेट दर होता क्या है? तो रेपो रेट दर होता है साथियों आरबीआई जो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है उसको रेपो रेट दर बोलते हैं, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट दर, यानी जिनको ये रेपो रेट दर से आरबीआई ऋण देता है, लोन देता है, वही लोन जब वापस लौटाता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट दर कहा जाता है। वर्तमान में रेपो रेट दर कितना प्रतिशत है? तो 6.50%, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? ये मैंने आज ही जो मैंने बताया नदियों वाला वीडियो जो मैंने स्मार्ट स्टडी 2.0 में अभी शाम में ही आज अपलोड किया है, जिसमें 100 क्वेश्चन है नदियों से, भारत की प्रमुख नदियों से, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर उस क्लास को देख लीजिएगा तो नदी से कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। तो देखिए इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है? एस्चुअरी यानी मुहाना बनाती है। ठीक है, तो देखिए साबरमती, नर्मदा, तापी नदियाँ जो है डेल्टा के बजाय ये मुहाना बनाती हैं। अब ये डेल्टा तो नहीं बनाती हैं क्योंकि ये पश्चिम, देखिए एक चीज़ याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, और ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये डेल्टा के बजाय एस्चुअरी यानी मुहाना बनाती है, याद रखना। एक क्वेश्चन था कल्हण का पुस्तक का क्या नाम था? तो कल्हण ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम क्या था? रजत रंगिनी। रजत रंगिनी जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताता है। एक क्वेश्चन पूछा था नार्कोपोलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए नार्कोपोलिस नामक पुस्तक के लेखक हैं जीत थाइल। तो जीत थाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था खजुराहो का मंदिर कब और किसने बनवाया था? तो देखिए खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है और इसको महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, तो साथियों आज जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है बहुत ही कम मिल पाए हैं। मैं कल जो है आपको थर्ड शिफ्ट का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज वो सारे क्वेश्चन ऐड करके। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतने ही क्वेश्चंस थे साथियों दोनों शिफ्ट के मिला के। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर बताइए वीडियो के नीचे, और सबसे ज़रूरी आप जाइए स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं आपके एग्जाम के लिए 2.0 में। अभी नदियों वाला वीडियो भी अपलोड किए हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक है, चले फिर लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।